अगर आपकी ज़िंदगी का भी नया सफ़र स्टार्ट होने जा रहा है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे कि प्री वेडिंग एंग्जाइटी को किस तरह से ओवरकम किया जा सकता है और प्री वेडिंग एंग्जाइटी होती क्या है। शादी हम सब की ज़िंदगी का एक नया सफ़र तो होता ही है, लेकिन इसके साथ साथ ये हमारी ज़िंदगी का बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर भी होता है। और अगर आपके दिमाग में ये सवाल है कि प्री वेडिंग एंग्जाइटी का शिकार सिर्फ आप ही हैं, तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। ये एक नॉर्मल चीज़ है। प्री वेडिंग एंग्जाइटी से हर लड़की को गुजरना पड़ता है और इसके डिफरेंट काज होते हैं। तो उन सब रीज़न्स को, उन सब वजूहात को आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और इसका सलूशन भी बताऊंगी कि प्री वेडिंग एंग्जाइटी से आपने निकलना किस तरह से। अगर आप ब्राइड टू बी हैं तो ऑब्वियसली ये वीडियो आपके लिए है, और अगर आपकी किसी बहन या कज़न की या किसी रिश्तेदार की शादी होने जा रही है या किसी फ्रेंड की होने जा रही है तो आप ये वीडियो उनके साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आप ब्राइड टू बी हैं तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लेना है और इस वीडियो को लाइक भी कर देना है, क्योंकि इसी तरह की प्री वेडिंग सीरीज़ जो हैं वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत सारी हेल्पफुल वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिलेंगी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं मेरी सब प्यारी प्यारी बहनें। आई होप कि आप सब ठीक होंगी। अच्छा, अगर आप ब्राइड टू बी हैं और आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे हैं, कुछ फेयर्स आपके माइंड में हैं, तो आपने बिल्कुल भी डरना नहीं है। आप कोई भी क्वेश्चन करना चाहती हैं तो आपकी बड़ी बहन यहाँ पर आपके लिए मौजूद है। आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं, और अगर आपको पर्सनल में आके बात करनी है तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकती हैं, वहाँ पे मैं एक्टिव रहती हूँ। देखा जाए तो प्री वेडिंग फेयर एक नॉर्मल चीज़ है, लेकिन दूसरी तरफ प्री वेडिंग फेयर किस तरह से शादी से पहले आपकी स्किन को, आपकी हेल्थ को और आपकी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करता है, आप सोच भी नहीं सकते। शादी एक ऐसा मरहला है जिससे दुनिया की हर औरत ने गुजरना है, तो इस चीज़ की एंग्जाइटी लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। अगर थोड़ी सी चीज़ों को हम एक्नॉलेज कर लेते हैं ना, तो हमारे लिए बहुत ही आसानी हो जाती है। शादी ज़िंदगी में एक बार होती है। एक तरफ हमारी ज़िंदगी का खूबसूरत तरीन सफ़र स्टार्ट होने जा रहा होता है, और दूसरी तरफ हमें बहुत सारी चीज़ें परेशान कर रही होती हैं, जिसे हम प्री वेडिंग एंग्जाइटी कहते हैं। आप सबके माइंडसेट, आप सबके सर्कमस्टेंसेस और आप सबके साइकोलॉजी एक दूसरे से डिफरेंट है। तो बिल्कुल इसी तरह से हम सबको डिफरेंट हालात वाक़यात जो हैं वो फेस करने पड़ते हैं प्री वेडिंग एंग्जाइटी में भी, और शादी के बाद की भी कुछ चीज़ें हमें परेशान कर रही होती हैं कि शादी के बाद पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपको कौन कौन सी चीज़ें परेशान कर रही होती हैं, यानी जिस वजह से आपको प्री वेडिंग एंग्जाइटी होती है, और इसके बाद मैं आपको इसका सलूशन बताऊँगी। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि ससुराल से मुतल्लिक बहुत सारे क्वेश्चन हमारे माइंड में आते हैं कि शादी के बाद पता नहीं हम ससुराल में एडजस्ट हो पाएंगे या नहीं, या हमारे इन लॉज का बिहेवियर पता नहीं हमारे साथ कैसा होगा। तो ये चीज़ें एक लड़की को ना बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। तो सबसे पहले आपको अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखने की ज़रूरत है। अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव होगा तो आप पॉजिटिव रह के हर तरह की सिचुएशन को हैंडल करने की पावर आपके अंदर होगी। और दूसरी बात यह है कि देखें, इन लॉज जो होते हैं ना वो भी इंसान ही होते हैं और बिल्कुल हमारी तरह ही होते हैं, लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि हमारे आसपास हमें कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से हम एंग्जाइटी और स्ट्रेस ले रही होती हैं कि हमारे साथ पता नहीं क्या होगा। तो देखें, जब आप पॉजिटिव रहेंगी, पॉजिटिव सोचेंगी और अच्छे की उम्मीद रखेंगी तो कोई भी इंसान जो है ना वो इतना बुरा नहीं होता। पर कुछ इन लॉज अच्छे हमें नहीं देखने को मिलते, वहाँ पर हमें बहुत सारे इन लॉज ऐसे भी देखने को मिलते हैं जो अपनी बहुओं को अपने हाथ का, कहते हैं ना कि हथेली का छाला बनाकर रखते हैं, बहुओं को अपनाइयत देते हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं और उनकी देखभाल करते हैं। नेक्स्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपने ओवर एक्सपेक्टिंग नहीं करनी अपने इन लॉज से और ना ही अपने हस्बैंड से। आपकी एक्सपेक्टेशंस रियलिटी बेस्ड होनी चाहिए, ठीक है। एक रियल लाइफ में और एक कहते हैं ना कि फ़िल्मी दुनिया में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जो चीज़ें हमें व्लॉगिंग में या यूट्यूब पे या टीवी में देखने को मिल रही होती हैं ना, ये सब चीज़ें रियल लाइफ से बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। आपकी एक्सपेक्टेशंस जितनी कम होंगी ना दूसरों से, बिलीव मी कि आप अपनी ज़िंदगी में उतनी ही खुश रहेंगी। अपना बेस्ट हर रिश्ते को दें, रिस्पेक्ट, वैल्यू हर रिश्ते को दें, और इंशाल्लाह आपको भी रिटर्न में वो सब कुछ मिलेगा जो आप अपने रिश्ते में इन्वेस्ट कर रही हैं। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने परफेक्शन के चक्कर में नहीं पड़ना। समटाइम हमें प्री वेडिंग एंग्जाइटी इस वजह से भी हो रही होती है कि हमारे अंदर ना प्रेशर ऑफ परफेक्शन
बहुत जो है ना वो फुल हो चुका होता है कि हमने एक परफेक्ट वाइफ बनना है या हमने एक परफेक्ट बहू बनना है। तो देखें, परफेक्ट कोई भी नहीं होता, परफेक्ट सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात होती है। अपनी तरफ से बेहतर करने की कोशिश करें, अपनी तरफ से अच्छी बहू बनने की कोशिश करें और अपनी तरफ से अच्छी वाइफ बनने की कोशिश करें। लेकिन कुछ बाउंड्रीज़ होती हैं जो आपको सेट करनी होती हैं, जो आपने ना तो अगले की हदूद को पार करना होता है और ना ही अपनी हदूद को किसी को पार करने देना होता है। अगर आप कुछ बाउंड्री सेट कर लेती हैं ना, तो आपकी जो लाइफ है ना वो अच्छी गुजरती है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर आपके इन लॉज़ में आपकी कोई जेठानी वगैरह है या नंद वगैरह है, अगर आपको लगता है कि वो कुकिंग में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं या वो बहुत ज़्यादा होशियार चालाक हैं जिसकी वजह से आप एंग्जाइटी में हैं, देखें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वक्त से पहले आप सीख लें तो आपके लिए जो है फ़ायदा होता है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो टाइम टू टाइम आपको सीखने को मिलती हैं। तो ये जो इन लॉज़ के साथ एक एक्सपीरियंस होता है ना एज़ अ वाइफ़ और एज़ अ बहू, जो हमारा एक्सपीरियंस होता है ख़वातीन का, तो अगर आप ये सोच रही हैं ना कि ये प्री प्लान एग्ज़ाम्स हैं, तो ये प्री प्लान एग्ज़ाम्स बिल्कुल भी नहीं है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो शादी के बाद हम वक्त के साथ साथ सीखते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि आपने चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने की कोशिश करनी है, चीज़ों को आपने पॉजिटिव लेने की कोशिश करनी है और हर सिचुएशन को अच्छे से हैंडल करने की कोशिश करनी है, और अपने ससुराल के घर के जो तौर तरीके हैं ना उनको आपने अपनाने की कोशिश करनी है। और अगर आपकी शादी में अभी कुछ महीने हैं या कुछ टाइम आपकी शादी में अभी है, तो आपको ये चाहिए कि देखें, जब आपका रिश्ता तय होता है ना तो आपको आइडिया हो जाता है कि आपके इन लॉज़ की क्या रूटीन है, या वो कौन सी चीज़ें पसंद करते हैं, या वो खाने में क्या पसंद करते हैं। तो थोड़ा सा अपने आप को उस लिहाज से प्रिपेयर करें ताकि आप उनकी रूटीन को जाके फ़ॉलो करने में ना आपके लिए आसानी हो। और अगर आपको कुकिंग आती है तो बहुत अच्छी बात है। ये मैं कहती हूँ कि कोई लड़की इसमें ना उसके वो चीज़ मैटर नहीं करती कि वो कितनी एजुकेटेड है या उसके पास कितनी स्किल्स हैं, या वो इंडिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट नहीं है। हर लड़की को ना कुकिंग आनी चाहिए। ये एक ऐसा रास्ता होता है जो आपके इन लॉज़ के भी और आपके हस्बैंड के भी दिल से होके गुज़रता है। एक अच्छा खाना बनाकर, अच्छी डिश बना के आप अपने इन लॉज़ को और अपने हस्बैंड को जो है ना वो मुतासिर कर सकती हैं। अगर आपको कुकिंग नहीं आती, आपके पास थोड़ा सा टाइम है, तो आप एटलीस्ट कोई 5 से 6 डिशेस ऐसी जो है ना वो बनानी सीख लें, जैसा कि कौरमा, बिरयानी, कढ़ाई गोश्त, या मीठे में कोई 1-2 डिशेस। और जो चीज़ें आपके इन लॉज़ में पसंद की जाती हैं खाने में, या आपके हस्बैंड को जो डिशेस पसंद हैं, वो आप बनानी सीख लें ताकि उन चीज़ों में आप एक्सपर्ट हों। नेक्स्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि जब आपकी शादी की डेट फ़िक्स हो जाए ना, या जब आपकी शादी में कोई 5 से 6 महीने रह जाएं, तो आपने थोड़ी बहुत सेविंग अपने लिए करके रखनी है, या आपने अपना कोई अकाउंट ऐसा बनवा लेना है जिसमें आपने थोड़ी बहुत सेविंग करके रखनी है। क्योंकि शादी के बाद ना जब आप कहीं पर आती जाती हैं, या स्पेशली जब आप अपने मेके आती हैं, तो हमारे माइंड में भी ये चीज़ होती है कि हमारे हस्बैंड हमें पॉकेट मनी दें। लेकिन उस वक़्त ना तो हमारे हस्बैंड जो है इतने रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वो हमें पॉकेट मनी दें, या फिर कभी कभार कोई ऐसी चीज़ ही आपको पसंद आ जाती है। जब आपके पास अपनी मनी होगी, सेविंग होगी, तो आप इजीली जो है जहाँ पर भी उसे खर्च करना चाहें आप उसे कर सकेंगी। अब मैं आपको कुछ ऐसे स्टेप्स बताऊंगी जो आपके इस बड़े दिन के लिए, एक आपकी जो ज़िंदगी का खूबसूरत तरीन दिन होता है उसकी तैयारी में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल ये चीज़ें होने वाली हैं। जिसमें सबसे पहले ना आपकी ख़ुद की देखभाल आती है। अब खुद की देखभाल में आपकी सबसे पहले जो चीज़ आती है ना वो है मेंटल हेल्थ। तो मेंटल हेल्थ हमारी एंग्जाइटी की वजह से डिस्टर्ब हो रही होती है, तो वो सब चीज़ें मैंने आपके साथ पहले शेयर कर दी हैं कि किस तरह से आपने चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश करनी है। दूसरे नंबर पे आ जाती है आपकी स्किन केयर। जब हम प्री वेडिंग एंग्जाइटी लेते हैं ना तो हमारी स्किन बहुत अच्छी होती है, लेकिन जैसे जैसे शादी करीब आ रही होती है तो एंग्जाइटी की वजह से हमारी जो स्किन है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है। जब शादी में कुछ दिन बाकी रह जाते हैं तो कुछ ब्राइड गोरे चिट्टे होने के लिए ना फार्मूला क्रीम्स जो हैं वो अपनी स्किन के ऊपर लगाना स्टार्ट कर देती हैं, जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत ही हार्मफुल होती हैं और बुरी तरह से आपकी स्किन को डैमेज कर देती हैं। तो आपने कोई भी केमिकल वाली प्रोडक्ट अपने फेस के ऊपर अप्लाई नहीं करनी जो आपकी स्किन को डैमेज करे। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि प्री वेडिंग एंग्जाइटी में आपने अपनी हेल्थ केयर किस तरह से करनी है। अच्छा, जब प्री वेडिंग एंग्जाइटी होती है ना तो आपकी जो हेल्थ है वो बहुत बुरी तरह से मुतासिर होना स्टार्ट हो जाती है जब आप स्ट्रेस और एंग्जाइटी लेते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था कि मैं ना बहुत ज़्यादा परेशान रहने लग गई थी। मतलब शादी का ना एक अजीब सा आपको
बोझ फील हो रहा होता है। अगर एक तरफ आपको थोड़ी सी खुशी महसूस होती है तो दूसरी तरफ आपको बहुत सारी चीज़ें परेशान कर रही होती हैं, पेरेंट्स से दूर जाने की या इसके अलावा और भी बहुत सारी। तो ये चीज़ें ना आपकी हेल्थ के ऊपर बहुत बुरी तरह अफ़ेक्ट करती हैं। यानी आपका वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाता है या आपको कोई हेल्थ इश्यू स्टार्ट हो जाते हैं। और एक बात आपने देखी होगी कि ज़्यादातर होता ये है कि प्री वेडिंग एंग्जाइटी की वजह से ना गर्ल्स के पीरियड्स जो हैं वो इरेगुलर हो जाते हैं। या तो आपको डेट से पहले ही पीरियड्स आ जाएंगे या आपको डेट के कुछ दिन बाद आएंगे। तो जब आपका सर्कल डिस्टर्ब होता है ना, तो इसकी वजह से आपको शादी के बाद कंसीव करने में भी प्रॉब्लम होती है और कुछ और प्रॉब्लम्स भी आपको फेस करना पड़ सकती हैं। आपको कुछ महीने भी लग सकते हैं या आपको कोई ट्रीटमेंट लेना जो है ना वो पड़ सकता है। तो मैं आपको बताऊंगी कि आपने अपनी इस एंग्जाइटी को फिक्स किस तरह से करना है। सबसे पहली चीज़ कि आपने प्रॉपर डाइट लेनी है, ठीक है। आपने हेल्दी मील लेना है, ना तो आपने वेट लॉस करने के चक्कर में ब्रेकफास्ट को स्किप करना है, ना ही आपने लंच स्किप करना है और ना ही आपने अपने डिनर को स्किप करना है। 3 मील आपने एटलीस्ट दिन में लेने हैं और प्रॉपर लेने हैं, ठीक है। अगर आप चाहती हैं कि आप हेल्दी डाइट लें तो आप हेल्दी डाइट को फॉलो कर सकती हैं, लेकिन आपने अपना मील स्किप नहीं करना। कुछ बच्चियों को, कुछ गर्ल्स को जो नींद है उनकी नींदें उड़ जाती हैं, यानी उनको रात को भी नींद नहीं आ रही, देर तक जाग रही हैं, या समटाइम उनको दिन को भी नींद नहीं आ रही, वो जागती ही चली जा रही हैं। तो ये चीज़ भी आपके सर्कल को भी डिस्टर्ब करती है। नींद पूरी ना लेने से आपकी हेल्थ के ऊपर भी बुरा इफ़ेक्ट होता है। तो आपने प्रॉपर नींद लेनी है। कोशिश करें कि एक अच्छी सी रूटीन सेट करें और प्रॉपर 7 से 8 घंटे की नींद आपने लाजिम लेनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टेक सम टाइम टू रिलैक्स योर सेल्फ, कि आपने कुछ टाइम अपने आप को रिलैक्स करने के लिए देना है। कुछ वक़्त आपने इस तरह से गुजारना है जो आपको खुशी दे, जो वक़्त गुजार के आप रिलैक्स फ़ील करें, अपनी एंग्जाइटी को जो है वो कम करने में आपको मददगार साबित हो। लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करने की कोशिश करनी है, अपनी मदर के साथ डिस्कस करनी है। कोई भी चीज़ आपको परेशान कर रही है, अगर आप किसी से बात करके कंफर्टेबल नहीं फ़ील कर रही, कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकती हैं। आपकी बड़ी बहन हूँ, जिस तरह से जिस हद तक हो सका आपको गाइड करने की कोशिश करूँगी। आपकी शादी होने जा रही है और ये वीडियो आपने देख ली है तो आपने कमेंट्स में लिख देना है टू बी ब्राइड, ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी न्यू सीरीज़ लेकर आ सकूँ। होप्स हो कि आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। सिंपल से रूल्स हैं जो आपके साथ शेयर किए हैं, इनको फॉलो करें और अपने बिग डे को एंजॉय करने की कोशिश करें।